हेलो दोस्तों, बड़ी पीएसयू बैंक ऑफ बड़ौदा का डिटेल में बिजनेस एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ साथ डिविडेंड को हम लोग देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 24 कैसे रिजल्ट्स आए हैं, बिजनेस में लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं, वैल्यूएशंस कैसे हैं, रेटिंग, म्यूचुअल फंड एक्शन, इन सब चीजों को वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत फाइनल डिविडेंड से करते हैं। तो फाइनल डिविडेंड कितना हो रहा है? ₹7.60 का, और जो एक्स डिविडेंड डेट है वो है जून 28। अब जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उनका एनुअल जनरल मीटिंग जुलाई 5 को होने वाला है और एजीएम के बाद में पेमेंट होगा। तो जनरली 30 डेज के अंदर में पेमेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपका रेफरेंस के लिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, 286 का शेयर प्राइस है। आप जब वीडियो देखेंगे अलग अलग शेयर प्राइस हो सकते हैं, अभी 286 का है और डिविडेंड कितना है? ₹7.60 का। उसके हिसाब से 2.65% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। दोस्तों इंटरेस्टिंग है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे ₹5.50 का डिविडेंड था। 2020 में देखेंगे ₹2.85 का डिविडेंड। तो डिविडेंड जो है हमको ईयर टू ईयर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग चीज एक और आप यहां देखिए, 2017 में एक डिविडेंड आया था, कितना? ₹1.20 का, और उसके बाद 4 साल कोई डिविडेंड नहीं था। एक डिफिकल्ट दौर से बैंक गुजर रही थी जहां बड़े एनपीएस थे, ग्रोथ को लेकर कंसर्न थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुक को क्लीन अप किया। उसके बाद प्रॉफिट्स आए, और वो सब जब प्रॉफिट्स आए तो हमको अभी कुछ बड़े डिविडेंड्स भी देखने को मिल रहे हैं जब हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं। दोस्तों कैसा रिजल्ट्स रहा है? तो देखिए, इसको आप बैंक ऑफ बड़ौदा तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में कभी भी किसी बैंक को आप एनालिसिस करें तो आपको हेल्प कर सकता है। क्या क्या चीजें देखनी चाहिए बैंकिंग के बिजनेस में? सबसे पहले कासा देखिए। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। यहां पर किस तरीके से टोटल ग्रोथ हुआ है? 5.4% का ग्रोथ हुआ है, जो कि डिसेंट ग्रोथ माना जाएगा। बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। फिर टर्म डिपॉजिट्स, सिंपल अगर समझना हो, जो मोस्टली जो फिक्स डिपॉजिट्स होती है, यहां पर एक बड़ा पार्ट आ गया। ये 9.5% का यहां पर ग्रोथ हमको देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो टोटल डिपॉजिट्स है उसका कैसा ग्रोथ है? 10.2% का ग्रोथ हमको बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिला है। कासा रेशियो किस तरीके से है? तो देखिए, ये अभी 41.33% है। इंडस्ट्री में हम देखेंगे, ये जैसे आप देख सकते हैं कम हुआ है। इंडस्ट्री में लगभग सभी बैंक्स का अभी कासा रेशियो हमको कम होता हुआ ही नजर में आ रहा है। अब कासा क्या है? फंक्शन है आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट कितना आपके पास आता है और टर्म डिपॉजिट कैसा आता है। जैसे अभी लास्ट 1-1.5 साल में आप देखेंगे कि एफडी के रेट्स बढ़े हैं, तो जो कस्टमर्स हैं वो क्या ज्यादा से ज्यादा एफडी कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर 9.5% का ग्रोथ, कासा का ग्रोथ थोड़ा कम है, तो उससे क्या हो गया है? कासा रेशियो थोड़ा कम हो गया। अगेन ये अलार्मिंग नहीं है। 41, 40 ये सब अभी हम देख रहे हैं। मैक्सिमम बैंक का 40-45% के रेंज में है। स्ट्रॉन्ग बैंक्स की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, चिंता कब होगी? सोच लीजिए 30 के नीचे अगर है किसी बैंक का, तो फिर थोड़ा चिंता यहां पर तब उस केस में हो सकता है। तब आपको फर्दर और रिसर्च एनालिसिस की जरूरत है। नेक्स्ट, अब बैंक ने डिपॉजिट तो उनके पास आ गया, अब लोन्स कैसे जा रहे हैं? तो देखिए, रिटेल लोन आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छा ग्रोथ है, 20.7% का रिटेल ग्रोथ है। बहुत सारी बैंक्स अभी रिटेल में बहुत फोकस कर रही है। एग्री लोन्स में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। कॉर्पोरेट लोन, अभी बहुत सारी बैंक्स कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा का अभी भी 11.6% का अभी ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे टोटल ग्लोबल एडवांसेस, सब एडवांसेस देख के, तो 12.5% का हमको लोन ग्रोथ देखने को मिला है। बट मोस्टली बड़ा लोन ग्रोथ हमको रिटेल लोन्स में मिला है, जैसे मोस्टली ऑटो लोन्स या एजुकेशन लोन्स या पर्सनल लोन्स, यहां पर ज्यादा बड़ा हमको ग्रोथ देखने को मिला है। तो अभी जो क्रेडिट साइकिल चल रही है, लोन की साइकिल पूरा इंडिया में अभी अच्छी चल रही है। बहुत सारी बैंक्स के अच्छे ग्रोथ के नंबर्स आ रहे हैं, तो ये भी नंबर आप एक डिसेंट नंबर मान सकते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है? नेट इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट से बैंक ने कितना कमाया है? बैंक लोन प्रोवाइड करती है तो लोन से कुछ कमाती है, लेकिन बैंक के खर्चे भी हैं। वही सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट के लिए बैंक, वो तो बैंक के लिए एक लायबिलिटी हो गई ना, क्योंकि कस्टमर को उनको इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट इनकम जितना ज्यादा बढ़े, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 8.1% यहां पर इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट्स इंक्रीज हुआ है कि नहीं? तो देखिए, अच्छा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 26% से ज्यादा। अभी टोटल बैंक ऑफ बड़ौदा का 17,789 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। एनपीए अगेन किसी भी बैंक का कम होना चाहिए, तो एनपीए देखिए, ग्रॉस एनपीए 2.92% और नेट एनपीए 0.68%। तो ये सब नंबर्स बता रहे हैं कि एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये थोड़ा सा कम हुआ है, ये थोड़ा समझना भी पड़ेगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले नेट इंटरेस्ट इनकम को समझा, उसका मतलब क्या है कि बैंक जो भी लोन प्रोवाइड करती है और फिर बैंक के जो खर्चे होते हैं उनको माइनस किया जाता है। फिर अब उसी चीज को डिवाइड कर दिया जाता है बैंक के जितने भी एसेट्स हैं। जैसे बैंक ने कोई लोन प्रोवाइड किया है, वो भी बैंक का एक एसेट ही हो गया ना।
तो उस पर बैंक कितना कमाती है ये हमको एनआईएम से पता चलता है। आइडियली एनआईएम जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। ईयर टू ईयर अगर आप देखेंगे एनआईएम हमको कम होता हुआ नजर में आया। यहां मैंने डोमेस्टिक का ही डेटा लिया है, एक बड़ी बुक डोमेस्टिक है इसीलिए, बट यस अगर हम यहां क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हैं, जैसे अक्टूबर से दिसंबर 2023 और ये जनवरी टू मार्च 2024, तो ये हमको थोड़ा इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है दोस्तों। बिजनेस पर बात करते हैं, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा रहा है, लेकिन रिटेल बुक जो हमने देखा ना 20% ग्रो की है, उस पर मैनेजमेंट थोड़ा कॉशियस दिख रहे हैं। एनआईएम क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे हमने देखा डेटा से थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर एनआईएम थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। एसेट क्वालिटी ठीक हो रही है, लेकिन यही की मॉनिटरेबल है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, डिविडेंड 3-4 साल नहीं आए थे क्योंकि एसेट क्वालिटी को लेकर इशू था। अगर अभी तो बहुत अच्छी साइकिल चल रही है, क्रेडिट साइकिल चल रही है, कल अगर एनपीए साइकिल शुरू हो जाती है, अगेन जरूरी नहीं है वो होगी, ठीक है, नहीं हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, अगर होती है तो फिर रिस्क फिर से हो सकता है। तो इस चीज को आपकी मॉनिटरेबल जैसा मान सकते हैं। वैल्यूएशन कैसा है, क्रेडिट रेटिंग कैसी है, क्योंकि ये बैंक है, यहां पर हम प्राइस टू बुक का यहां सपोर्ट लेंगे, तो प्राइस टू बुक अभी क्या है 1.24 का देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए लास्ट 10 ईयर का डेटा देखते हैं प्राइस टू बुक को ही। ये देखिए प्राइस टू बुक हिस्टोरिकली उनको 0.8 का मिला है, और जो एक डिफिकल्ट टाइम था खासकर 2018, 19, 20, 21 उस समय में देखिए प्राइस टू बुक कितना कम उनको मिल रहा था, 0.4, 0.2, 0.6 उसके बाद, लेकिन अभी 1.2 के आसपास में मिल रहा है। ऐसा ही प्राइस टू बुक हमको 2015 के समय में देखने को मिला है। अब पॉइंट ये है कि अपने हिस्टोरिकल डेटा से तो थोड़ा महंगा है, ओके, लेकिन वो जो हिस्टोरिकल डेटा है, खासकर ये जो पीरियड है 2017, 18, 19, 20, 21 उस समय में थोड़ा सा बिजनेस में भी थोड़ा चैलेंजेस थे, तो इसीलिए उनको वैल्यूएशन कम मिल रहा था। अभी बिजनेस अच्छा हो रहा है तो थोड़ा हाई वैल्यूएशन मिल रहा है। तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को स्टडी अगर करना है तो नियरेस्ट उनका कौन आएगा, स्टेट बैंक ही आएगा। अगेन स्टेट बैंक नियरेस्ट भी नहीं आएगा क्योंकि स्टेट बैंक बड़ा है 7.5 लाख करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा 1.48 लाख करोड़, बट नंबर 2 में वो है, तो स्टेट बैंक के साथ ही मैं यहां पर कंपेयर करता हूं। एसबीआई का अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे, उनका भी 10 ईयर्स 1.2 मिला है, मतलब थोड़ा सा उनको हायर वैल्यूएशन मिला हुआ है क्योंकि स्टेट बैंक है, उनके बहुत बड़ी बैंक है एक्चुअली में। अभी वो 1.7, 1.8 के पास वैल्यूएशन दिख रहा है। अगेन जरूरी नहीं है कि जो एसबीआई को वैल्यूएशन मिले वो बैंक ऑफ बड़ौदा को भी मिले, कोई जरूरी नहीं है। हर बैंक को अपने बिजनेस के हिसाब से वैल्यूएशन मिलता है, ठीक है। कोई प्राइवेट बैंक होगी, जनरली प्राइवेट बैंक्स को, अच्छी जो प्राइवेट बैंक्स है उनको थोड़ा और हायर वैल्यूएशन भी मिलता है। अब इन नंबर से इतना पता चल रहा है कि अपने हिस्टोरिकल लेवल से महंगा जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एसेट क्वालिटी भी अच्छा हो रहा है। ऐसा ही अच्छा होता रहे तो फिर ठीक है, हायर मल्टीपल जैसे उनको मिल रहे हैं जस्टिफाई भी हो जाते हैं। लेकिन अगर कल ग्रोथ चैलेंजेस आते हैं या फिर एनपीए चैलेंजेस आते हैं तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। क्रेडिट रेटिंग कैसी है, अब बहुत बड़ी बैंक है जो बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दिसंबर का डेटा है, AAA की रेटिंग है, और कुछ बॉन्ड्स जैसे हैं वहां पर AA+ की रेटिंग है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेटिंग को यहां पर माना जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहां पर भी देखिए AAA की रेटिंग और AA+ की रेटिंग, तो जो रेटिंग्स हैं वहां पर कंसर्न्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स हमको है, मतलब AAA से ज्यादा अच्छी रेटिंग हो नहीं सकती है, जो मैक्सिमम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां देखने को मिल रहा है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स के क्या एक्शन है, ओवरऑल थोड़ा पॉजिटिव ही दिख रहा है। जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी 5.06% वेट दिया हुआ है, बट अगेन ये थीमेटिक फंड है, ठीक है। जो फ्लेक्सी कैप फंड है उन्होंने ज्यादा वेट नहीं दिया है, 0.84% ऐड किया है। एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंस 1.97% वेट अपने पोर्टफोलियो में नया इंटर किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन 0.22% वेट है, बहुत बड़ा वेट नहीं है। फिर इन्वेस्को इंडिया PSU, ये भी एक थीमेटिक फंड, उन्होंने भी ऐड किया है। HSBC लार्ज एंड मिड कैप ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है 0.89%। तो हम जो देख रहे हैं मोस्टली जो फ्लेक्सी कैप फंड या लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप, वो अपने पोर्टफोलियो से मैं देख रहे हैं हम मोस्टली 1% से नीचे ही वेट यहां पर रख रहे हैं। हाँ, जो बिल्कुल PSU फोकस्ड या बैंकिंग फोकस्ड जो फंड्स हैं वो फिर थोड़ा हायर वेट ले रहे हैं क्योंकि उनका यूनिवर्स भी बहुत छोटा होता है ना, तो उन्होंने ज्यादा बड़ा एक वेट लिया हुआ है। लास्ट में दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशंस अगर हम देखें हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा हमको महंगा देखने को मिल रहा है, बट अगेन हमको ग्रोथ भी यहां पर या फिर नेगेटिव कुछ सरप्राइज नहीं देखने को मिला है। आने वाले टाइम में की मॉनिटरेबल रहेगा एसेट क्वालिटी, लोन का किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, एनपीए को लेकर कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं आ रहे हैं, बट हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये की मॉनिटरेबल रहने वाला है दोस्तों। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।